गुजरात में 577 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बरसाती नाले भर गए, कई देहात डूब गए, फसलों को नुकसान पहुंचा, शहरी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। डिस्ट्रिक्ट जेल और अहाते सेशन कोर्ट में बारिश का पानी दाखिल हो गया। कई कैदियों को लाहौर और गुजरांवाला जेल मुंतकिल किया गया। जिला भर के तालीमी इदारे आज भी बंद रहेंगे। पानी की निकासी के लिए गुजरांवाला से भी मशीनरी और गाड़ियां भिजवा दी गई। जलालपुर जट्टा में 2 मंजिला खाली इमारत गिर गई। कमिश्नर गुजरांवाला ने कहा कि मदीना सईदा के करीब हिफाजती बंद बांधकर पानी को बरसाती नाले में मोड़ा जा रहा है। पानी की निकासी के लिए गुजरांवाला से भी मशीनरी गाड़ियां भिजवाई गई हैं। सिमतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी। भारत ने दरियाओं में मजीद पानी छोड़ दिया। दरिया रावी, चनाब और सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। दरिया चनाब का बड़ा रेला मुल्तान के देहातों में दाखिल, 138 देहात डूब गए। सैलाब से 3,64,000 अफराद और 1,20,000 मवेशी मुतासर। अकबर फ्लड पर बंद पर पानी की सतह बुलंद हो गई है। हेड मोहम्मद वाला पर शगाफ के लिए बारूद लगा दिया गया। पानी के बढ़ते दबाव के बायस हेड मोहम्मद वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। बस्ती नूर मोहम्मद में कई खानदान मुंतकिल ना हो सके। सैलाब ने चिन्योट और झंग में तबाही की नई दास्तानें रकम कर दी। चिन्योट में 150 और झंग में 261 देहात ज़ेर-ए-आब। मुजफ्फरगढ़ में रंगपुर के मुकाम पर 24 से ज़ायद देहात डूब गए। दरिया चनाब में पानी के तेज बहाव के बायस कालोवाल में बंद टूट गया। सैलाबी पानी करीबी गाँव में दाखिल। शोरकोट में भी सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA का टेलीफोनिक राबिता। सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। रावी, चनाब और सतलुज में तुग़यानी से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की NDMA को क़ब्ल अज़ वक्त रेस्क्यू और इमदादी तैयारियों की हिदायत। सूबाई हुकूमतों से मुकम्मल ताउन और हिफाजती इक़दामात तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में ऑनरी हस्पताल का दौरा, तिब्बी सहूलियात और मौसर इंतज़ामात का जायज़ा लिया और इस हवाले से जदीद टेक्नोलॉजी की सहूलियात का मुआयना भी किया। वज़ीर-ए-आज़म के मौसर निज़ाम, जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन खिदमात पर अस्पताल इंतज़ामिया की तारीफ़। कहा कि अस्पताल में ज़ेर तामीर अस्पतालों में चीन की तर्ज पर मेयारी सहूलियात को तरजीह दी जाए। दरियाओं में तुग़यानी बरकरार, हर तरफ तबाही की दास्तानें। दरिया रावी पर खानेवाल में हेड सुधनाई को बचाने के लिए माई सफूरा बंद को भी उड़ा दिया गया। कबीरवाला के 30 और पीर महल के 12 देहात ज़ेर-ए-आब। अब्दुल हकीम में सैलाबी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सैलाबी रेला रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरने लगा। खानेवाल तो फैसलाबाद रेलवे सेक्शन आर्जी तौर पर बंद। विहाड़ी में 65,000 से ज़ायद आबादी मुतासर। तांदियावाला में 30 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। चिश्तिया में बड़ा हिफाजती बंद टूटने से पानी करीबी आबादियों में दाखिल। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। रेनाला खुर्द में ठट्ठा चाकर के मकाम पर रेला आबादियों में खड़ी फसलों में दाखिल। खेत और मकानात तबाह, लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। तातर और मुल्हिका आबादियां शदीद मुतासिर। मुतादिद घरों की दीवारें और छतें गिरने से लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। दरिया सतलुज में तुग़यानी, खतरे की घंटियां बज गईं। फतेही वाला गांव के हिफाजती बंद को तोड़ने का फैसला। गंडा सिंह से मुल्हिका 10 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। कसूर के नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। आरिफ वाला में सतलुज के सैलाबी रेले ने हर तरफ तबाही मचा दी। घरों में कई फीट पानी जमा हो गया। सतलुज के सैलाबी पानी से पाक पतन में भी बर्बादी। सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया, लोग महसूर होकर रह गए। हज़ारों एकड़ फसलें तबाह। 300 के करीब खानदानों को खैमों और रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल कर दिया गया। 15 किलोमीटर के करीब पुख्ता सड़कें सैलाबी पानी में बह गईं। सड़कें बह जाने से मुतासरीन को नकल मकानी में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मुतासरा इलाकों में लोगों के इनखला और इमदादी कार्रवाइयों में मुआवनत के लिए पाकिस्तान नेवी भी मैदान में आ गई। तलवार पोस्ट पर इमदादी कैंप कायम, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस जारी। लोधरा और बहावलपुर के 3 बंद टूट गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब मुतासरीन के दुख बांटने के लिए मुल्तान का दौरा। वज़ीर आला ने हेड मोहम्मद वाला और कासिम बेला रिलीफ कैंप्स का दौरा किया। मरियम नवाज सैलाब मुतासरा बच्चों और ख़वातीन में घुल मिल गईं। बच्चों में चॉकलेट्स, बिस्किट, वर्दी पैक तकसीम किए। वज़ीर आला ने बच्चों को खुद अपने हाथों से जूते पहनाए। ख़वातीन को मलबूसात और दीगर तहाइफ पेश किए। वज़ीर आला कैंप में नन्हे बच्चों के दरमियान बैठ गईं। बच्चों से गपशप की और मुख्तलिफ सवाल पूछे। मुतासरा ख़ानदानों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ्त किया। मरियम नवाज ने ख़वातीन को घरों की बहाली के लिए इक़दामात का यकीन दिलाया। वज़ीर आला का टेंट्स में सफाई और दीगर इंतज़ामात पर इजहार इत्मीनान सामने आया। बच्चों के लिए खाना, दूध और दीगर ज़रूरियात पूरी करने की हिदायत। मरियम नवाज को सैलाबी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज का हेड मोहम्मद वाला ब्रीचिंग पॉइंट का भी दौरा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि सैलाब में फंसे बहन भाइयों का दुख बांटने के लिए आई। घरों और दुकानों के अंदर भी पानी दाखिल। फील्ड मार्शल आसिम मुनी नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। जनरल आसिम मुनी ने जो कामयाबियां हासिल की हैं
तो इनसे ज़्यादा एक्सटेंशन के कौन उम्मीदवार है। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि एयर चीफ की मुद्दत मुलाजमत पार्लियामेंट की तरमीम के तहत नवंबर 2027 तक है। तरमीम के बाद नई नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं रही। मुल्क में 4 एक्सटेंशंस होती रही हैं। यह ऑप्शन कानून में मौजूद है। मौजूदा असम्बली 2029 तक अपनी मुद्दत पूरी करेगी। बानी PTI जिस काम पर लगे हुए हैं वो नहीं हो सकता। अगर वो सियासत करना चाहते हैं तो हमारी तरफ से बातचीत की ऑफर मौजूद है। वो मुल्क में सियासत नहीं, सिविल वॉर चाहते हैं। 9 मई को PTI का सियासी एहतजाज नहीं था बल्कि सिविल वॉर की कोशिश थी। हाइब्रिड निज़ाम के बजाय आईन और कानून के मुताबिक मुल्क चलाना नागुज़ीर है। कमेटियों का मकसद मरात लेना नहीं बल्कि कौमी फरीज़ा अदा करना है। PTI रहनुमा उमर नियाज़ी की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा कि इस्तीफ़ों बारे बानी का फैसला अटल है। मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी। IMF रिपोर्ट गुर्बत में इजाफे की निशानदेही करती है। पाकिस्तान में 1.5 करोड़ अफराद मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। बानी PTI के दौर में मैन्युफैक्चरिंग GDP का 16% थी। जहां लीडर की तस्वीर ना हो वहां रिलीफ का सामान नहीं जाता। आवाम में गम व गुस्सा, हुकूमत अपने अमल पर गौर करे। सीनियर सियासतदान दानियाल अजीज की प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू, कहा कि सैलाब ज़दगान अपनी मददाब के तहत रिवर फाइटिंग में मसरूफ़ हैं। बेशतर देहात चारों तरफ से पानी में घिरे हुए हैं। बागात, ट्यूबवेल और माल मवेशी सैलाब की नज़र। लोग बेयार मददगार हैं। बहुत से इलाकों में हुकूमती इमदाद नहीं, लोग खुद हिफाजती बंद बना रहे हैं। फलाही तंजीमों को रिलीफ ले जाने से रोका गया। वक्त है सियासत से हटकर अवामी खिदमत को तरजीह दी जाए। सैलाब के बाद भी रिलीफ का कोई मौसर हुकूमती प्लान मौजूद नहीं। ख्वाजा आसिफ से जाती नहीं, सिर्फ पार्टी पॉलिसी पर इख्तिलाफ है। असेंबली फोरम पर हुकूमत के खिलाफ बात पर जवाब तो देना पड़ेगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बाज़ वज़रा ने भी पार्टी पॉलिसी के बरक्स बात की। हुकूमती इस्तेहकाम के लिए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखना होगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी मेट्रो प्रोजेक्ट के म्यार पर एतराज़ात दुरुस्त नहीं। मेट्रो प्रोजेक्ट की तामीर के वक्त खुद मौजूद रहा। ऐसी गुफ्तगू से पंजाब और विफाक हुकूमतें डिस्क्रेडिट होती हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से कमांडर तुर्क फ़िज़ाइया की मुलाकात। इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में खित्ते की बदलती हुई सलामती की सूरत हाल, दिफाई ताउन पर पेशरफ्त और जदीद जंग के नए शोबों में मुश्तरका शमूलियत के इम्कानात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों कमांडर्स ने मुश्तरका तरबियत, बाहमी मशक़ों और कसीर उल जहती ऑपरेशंस पर खुसूसी तवज्जो और ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा भी किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज से पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो फैसलाबाद और मुल्तान जाएंगे। दौरे के दौरान बिलावल भुट्टो सैलाब से होने वाली तबाहकारियों का जायजा लेंगे। बिलावल भुट्टो सखर बैराज और कच्चे के इलाकों का भी दौरा करेंगे। लंदन और मरी प्लान समेत 2014 के लंदन प्लान का भी जिक्र जरूरी है। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा कि धरनों का पूरा पस मंज़र भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मौजूदा पार्लियामेंट की टर्म 5 साल की है। हुकूमत इत्तेहादी जमातों के साथ खड़ी है। शहबाज शरीफ की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। जजेस तहफ़्फ़ुज़ात सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का हक़ रखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस से स्पेशलाइज्ड बेंचेस तश्कील दिए।